हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनार गोदारा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का सिखवाल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे ई और आर ओ के लिए पार्ट बी में जो नगर पालिका अधिनियम और उससे संबंधित जो अनुसूचियां हैं, अनुसूची पे हैं जो आज अपनी क्लास रहेगी। दोस्तों सभी का स्वागत है। दोस्तों अनुसूची कितनी है? जो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम आया था दोस्तों, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 का जो अधिनियम है उसमें टोटल अनुसूची कितनी है? 6 अनुसूचियां हैं। अपन खूब अच्छे से जानते हैं, खूब बार हैं जो इनके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। टोटल सेक्शन कितने हैं, टोटल भाग कितने हैं, टोटल अध्याय कितने हैं और टोटल अनुसूचियां कितनी हैं। टोटल सेक्शन कितने थे दोस्तों, एक बार याद कर ही लो आप दोबारा से, 344। फिर हैं जो अध्याय कितने थे, 17। उसमें से आपके पाठ्यक्रम में कितने हैं, 9। और अनुसूचियां कितनी हैं दोस्तों, 6 हैं जो इस अधिनियम की अनुसूचियां है। अनुसूचियों पे आज की क्लास रहेगी दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट अनुसूची की। कौन सी, किसकी दोस्तों? प्रथम अनुसूची। प्रथम फर्स्ट अनुसूची की है जो अपन बात करते हैं। फर्स्ट शेड्यूल की है जो अपन बात करते हैं। किसकी? फर्स्ट शेड्यूल की बात करते हैं। फर्स्ट शेड्यूल का संबंध कौन सी सेक्शन से है? धारा 108 से संबंधित है। कौन सी धारा से है दोस्तों? धारा 108 से संबंधित कौन सी अनुसूची है? पहली अनुसूची। ये जो अनुसूचियां है ना दोस्तों, इन अनुसूचियों में और कुछ नहीं है। जो आपके नगरपालिका अधिनियम 2009 अपन ने पढ़ा था, उस नगरपालिका अधिनियम में कई बार है जो आपने ऐसा पढ़ा होगा। जैसे 108 का ही उदाहरण लेते हैं। इसमें कहा गया कि इसका जो प्रारूप होगा वो फर्स्ट अनुसूची के अकॉर्डिंग होगा। तो जहां कहीं भी प्रारूप की बात कर रखी है, प्रारूप मतलब परफॉर्मा कैसा होगा, कोई है जो नगरपालिका द्वारा कोई प्रस्ताव वगैरह जारी किया जाता है, तो वो प्रस्ताव या फिर कोई नोटिस या फिर है जो क्या कोई दोस्तों वारंट वगैरह कुछ भी नगरपालिका द्वारा जारी किया जाता है, तो उस वारंट का या फिर उस नोटिस का, उस प्रारूप का क्या है, परफॉर्मा कैसा होगा, मतलब उसके अंदर क्या क्या है जो चीजें उल्लेखित की जाएगी, क्या क्या है जो विषय वस्तु रहेगी, ये है जो सब कहाँ उल्लेखित है, आपके अनुसूचियों में है जो उल्लेखित है। टोटल 6 अनुसूची है। इसमें से पहली अनुसूची कौन से सेक्शन से संबंधित है? सेक्शन नंबर 108 से संबंधित है। 108 क्या पढ़ा था अपन ने? 108 पढ़ा था कि कर को अधिरोपित करने से पहले की प्रक्रिया, कर को अधिरोपित करने से पूर्व की प्रक्रिया। आपको याद होगा 108 अपन ने अच्छे से पढ़ा था। क्या था दोस्तों? कर को अधिरोपित करने की, कर को अधिरोपित करने की पूर्व प्रक्रिया। मतलब कर को अधिरोपित करने से हैं जो पहले कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, वो है जो अपने 108 में अपन ने पढ़ा था और देखा था कि सबसे पहले हैं जो किस भवन या भूखंड पे कर लेना है वो निर्धारित होगा। फिर कर की दर क्या रहेगी, फिर कर के दायी कौन रहेंगे, फिर है जो कर में छूट है जो कि किस किस को दी जाएगी, पहले हैं जो ये तय किया जाएगा। फिर है जो एक प्रारूप तय किया जाएगा, उसे नगर पालिका में क्या रखा जाएगा, नगर पालिका की बैठक में रखा जाएगा। फिर क्या किया जाएगा, एक है जो नोटिस जारी किया जाएगा और नोटिस का प्रारूप है जो किसके अकॉर्डिंग होगा, फर्स्ट अनुसूची के अकॉर्डिंग होगा। ये अपन ने धारा 108 में पढ़ा था। तो जो कर को अधिरोपित करने के लिए जो नोटिस जारी नगर पालिका द्वारा किया जाता है कि नगर पालिका नगर निवासियों पे फला फला है जो कर अधिरोपित करने वाली हैं, तो ऐसा एक नोटिस जारी किया जाएगा। उस नोटिस का प्रारूप क्या होगा, वो फर्स्ट अनुसूची में है जो उल्लेखित है। क्या है दोस्तों? धारा 108 के तहत कर को अधिरोपित करने हेतु जो नगर पालिका नोटिस निकालेगी, उस नोटिस को किस फॉर्मेट में लिखा जाएगा, उस फॉर्मेट का उल्लेख है जो कौन से अनुसूची में है, फर्स्ट अनुसूची। बस इतना ध्यान रखना है। अब फॉर्मेट को है ना, जो आप यदि एक्ट में जाके देखोगे तो फॉर्मेट लिखा हुआ है टोटल डैश डैश करके कि नगर निवासियों को सूचित किया जाता है कि आज दिनांक इतने इतने से नगर पालिका इस प्रकार का कर है जो आपसे वसूलने वाली। उसे अपन को याद नहीं करना है, उसे याद करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अपन को बस इतना ध्यान रखना है कि फर्स्ट अनुसूची में क्या है, धारा 108 के तहत जो कर को अधिरोपित करने से पूर्व जो नोटिस जारी किया जाता है उसका है जो प्रारूप है। इतना याद करना है, इतना ही एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों।
अगली अनुसूची लेते हैं सेकंड अनुसूची दोस्तों। सेकंड अनुसूची किससे संबंधित है दोस्तों? सेकंड अनुसूची जब अपन ने एक्ट पढ़ा था दोस्तों, तब है जो ये पढ़ा था एक्ट पढ़ा था, तब है जो अपन ने पढ़ा था, पानी पानी है ना, एक्ट पढ़ा था तब अपन ने ये पढ़ा था दोस्तों कि धारा 117 पढ़ी थी, यदि आपको याद हो तो। सेकंड और कौन सी दोस्तों? सेकंड और थर्ड जो अनुसूची है वो धारा 117 से संबंधित है। कौन सी धारा से संबंधित है? धारा 117 से संबंधित है। सेकंड और थर्ड को अपन अगले पेज में ले लेते हैं दोस्तों। कौन सी अनुसूची दोस्तों? सेकंड अनुसूची और कौन सी दोस्तों? थर्ड अनुसूची। ये दोनों अनुसूचियां कौन सी धारा से संबंधित हैं? दोनों अनुसूचियां, ये दोनों अनुसूचियां हैं जो अनुसूचियां कौन सी धारा से संबंधित हैं? अनुसूचियां ये दोनों की दोनों शेड्यूल हैं जो कौन सी धारा से संबंधित हैं? धारा 117 से संबंधित हैं। धारा 117 में क्या पढ़ा था दोस्तों? धारा 117 को याद करिए दोस्तों। धारा 117 को पढ़ने से पहले, धारा 117 को जानने से पहले अपन को 116 आना जरूरी है ना। तो 16 भी पढ़ी थी अपन ने, धारा 116 भी याद कर लीजिए। 16 में क्या पढ़ा था एक बार रिवाइज करिए दोस्तों। ए नाम का एक आदमी है, माना कि उसके पास कोई भवन है, भूखंड है, मतलब इस प्रॉपर्टी का ये मालिक है। अब ए ने क्या किया? इस प्रॉपर्टी को माना कि बी को ट्रांसफर कर दिया। किसे ट्रांसफर कर दिया? बी को ट्रांसफर कर दिया। एक कंडीशन तो ये है कि ए के पास कोई प्रॉपर्टी थी, उसने बी को है जो उसे ट्रांसफर कर दिया। बी को जैसे ही ये उसे ट्रांसफर करेगा तो धारा 100 कौन सी? धारा 116 में कहा गया था कि जैसे ही ये ट्रांसफर होगा, मतलब ए की प्रॉपर्टी बी के पास गई, तो ए और बी दोनों का कर्तव्य होगा कि वो है जो इस संबंध में धारा 116 के तहत नगर पालिका को है जो सूचित करे। ए है जो नगर पालिका को सूचित करेगा कि मैंने क्या किया है कि मेरे अंडर में जो मेरे अधीन जो प्रॉपर्टी थी, जिसका मैं मालिक था, उसको है जो मैंने बी को बेच दिया है, मतलब ट्रांसफर कर दिया है। भी अब है जो इस प्रॉपर्टी पे जो आप कर अधिरोपित कर रहे थे, वो कर हैं जो आप किससे लोगे? बी से हैं जो वसूलोगे। मैं है जो उसके लिए उत्तरदायी नहीं होऊंगा। यदि ऐसा वो नोटिस नहीं देता है तो इसी को कर देना पड़ेगा। तो बी, ए का ये दायित्व था और बी का दायित्व भी क्या है कि जैसे ही ये इस प्रॉपर्टी को प्राप्त कर ले ए से, तभी है जो वो जाकर के नगर पालिका को सूचित करे कि फला फला प्रॉपर्टी है जो अब मेरे अधीन आ गई हैं, अब इस पे टैक्स देने के लिए मैं लायबल हूंगा। ए और बी दोनों का ये दायित्व है। और क्या देखा था 116 में? अपन ने देखा था कि जैसे ए की प्रॉपर्टी है, ए की क्या हो जाती है दोस्तों? मृत्यु हो जाती है। ए की मृत्यु हो जाती है तो ए का बेटा है माना कि सी, तो ये प्रॉपर्टी दोस्तों कायदे से किसके पास आ जाएगी? सी के पास आ जाएगी। तो इस स्थिति में भी धारा 116 में कहा रखा था कि जो सी के पास प्रॉपर्टी आई, सी का दायित्व भी धारा 116 के तहत बनेगा कि वो नगर पालिका के पास जाके ये नगर पालिका को इंफॉर्मेशन दे कि यह जो ए की जो प्रॉपर्टी थी वो है जो अब मेरे पास आ गई है, मेरे कब्जे में आ गई है, क्योंकि मैं ए का क्या हूं? लीगल वारिस हूं। तो ऐसे हैं जो नोटिस किसे देने होंगे? ऐसे हैं जो नोटिस धारा 116 के तहत नगर पालिका को देने होंगे। धारा 117 में क्या था दोस्तों? धारा 117 में यह लिखा हुआ था कि 116 के तहत जो सूचना नगर पालिका को दी जाएगी 116 में क्या है कि इंफॉर्मेशन देनी होगी, जानकारी देनी होगी। 117 में क्या था कि जो 116 वाली इंफॉर्मेशन है वो 116 वाली इंफॉर्मेशन किसकी कौन से प्रारूप में होगी? तो अनुसूची फर्स्ट और अनुसूची सेकंड में उल्लेखित प्रारूप के अकॉर्डिंग दी जाएगी। इतनी सी बात है जो कौन सी अनुसूची में है? अनुसूची सेकंड में क्या है कि जो 116 के तहत, धारा 116 के तहत जो सूचना देनी थी, जिसे जो किस धारा के तहत किया गया? 117 के तहत दिया गया। उस सूचना का प्रारूप कौन सी अनुसूची में है? सेकंड अनुसूची में भी है और थर्ड अनुसूची में भी है। दोनों अनुसूचियों में है जो इसका प्रारूप दिया गया है। दो अलग अलग प्रारूपों की क्या जरूरत पड़ी? तो ए से इधर ट्रांसफर हुई संपत्ति, तो ये तो क्या हुआ? संपत्ति को बेचा गया है। तो सेकंड अनुसूची में है जो इस ट्रांसफर के बारे में बात कर रखी है कि ट्रांसफर किस दिन हुआ, अग्रिम धन संदाय कब हुआ, किस दिन है जो पहला कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कौन है जो मध्यस्थ था, ये सारी डिटेल है जो आप फर्स्ट सेकंड अनुसूची के अकॉर्डिंग नगर पालिका को दोगे। और ये जो ट्रांसफर है ए से सी वाला ट्रांसफर, मतलब
किसी वारिस के अधीन जो संपत्ति जाती है उस ट्रांसफर की सूचना नगर पालिका को अनुसूची सेकंड थर्ड के तहत है जो दी जाएगी। तो सेकंड और थर्ड एक साथ है, कौन सी धारा से संबंधित है? धारा 117 से संबंधित है, इतना ध्यान में रखना है। और धारा 117 से में है जो कौन सी सूचनाएं हैं, कौन सी सूचनाओं के बारे में बात की गई है, तो यह जो धारा 116 वाले प्रावधानों के बारे में बात की गई थी, आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब अगली अनुसूची लेते हैं। अगली अनुसूची कौन सी हो गई? 3 हो गई, 1, 2 और 3 हो गई। अब 4 नंबर अनुसूची लेते हैं। कौन सी? 4 नंबर अनुसूची लेते हैं। वो किससे संबंधित है दोस्तों? अनुसूची नंबर चतुर्थ। अनुसूची नंबर चतुर्थ है जो किससे संबंधित है दोस्तों? अनुसूची नंबर चतुर्थ है जो किससे संबंधित है? अनुसूची नंबर चतुर्थ किससे संबंधित है? बस धारा ध्यान में रखनी है अपन को। अनुसूची 4 किससे संबंधित है? धारा 130 से संबंधित है। धारा 130 में क्या है दोस्तों? याद करिए दोस्तों, धारा 130 में क्या था? मांग का नोटिस था। क्या था दोस्तों? मांग का नोटिस था। धारा 130 में मांग का नोटिस था। तो अनुसूची 4 में क्या होगा? मांग के नोटिस का प्रारूप है जो कौन सी अनुसूची में उल्लेखित है? अनुसूची नंबर 4 में उल्लेखित है। मांग के नोटिस में दोस्तों अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि सबसे पहले है जो अपन ने पढ़ा था, धारा कौन सी पढ़ी थी? 129 पढ़ी थी। 129 में अपन ने क्या देखा था? 129 में देखा था कि नगरपालिका बिल प्रस्तुत करेगी। क्या करेगी? यदि किसी से नगरपालिका को कोई बकाया लेना है तो बिल देगी। सॉरी, 129 नहीं थी, ये 128 थी। कौन सी धारा थी दोस्तों? ये 128 थी। तो बिल प्रस्तुत करने से संबंधित सेक्शन कौन सा था? 128 था दोस्तों। फिर है जो अपन ने सेक्शन पढ़ा 129 जिसमें बिल की विषय वस्तु थी। फिर अपन ने सेक्शन पढ़ा 130। 130 में क्या था कि नगर पालिका ने जो बिल दिया 128 के तहत, वो बिल में जो धन संदाय करना था, जैसे नगर पालिका ने ए नाम के आदमी को कोई बिल दिया कि 1.5 लाख रुपए हैं जो नगर पालिका में आपके बकाया हैं, आप हैं जो जमा करवा दीजिए। ऐसा बिल है जो नगर पालिका द्वारा दिया गया। और उस बिल का 15 दिन में, बिल देने के बाद 15 दिन में है जो क्या नहीं होता है, उस बिल का पेमेंट जमा नहीं होता है दोस्तों, तो धारा 130 के तहत है जो नगर पालिका क्या करेगी? मांग का नोटिस है जो जारी करेगी। तो उस मांग के नोटिस में क्या लिखा जाएगा? तो मांग के नोटिस का प्रारूप किसके अकॉर्डिंग होगा? अनुसूची 4 में जो प्रारूप दे रखा है वो है जो मांग के नोटिस का प्रारूप होगा। उसमें लिखा हुआ होगा पहले व्यक्ति का नाम, फिर है जो कौन सा बकाया है वो, और फिर ऐसा लिखा होगा कि आपको इस दिन है जो बिल प्रस्तुत किया था और इस दिन है जो आपने बिल को ग्रहण किया था। अब है जो उस समय को है जो 15 दिन की अवधि गुजर चुकी है, आपने है जो क्या नहीं किया है? आपने है जो पेमेंट नहीं किया है। आप हैं जो आने वाले समय में जल्द से जल्द क्या करो? जल्द से जल्द है जो पेमेंट जमा कर लो, नहीं तो है जो आपकी संपत्ति है जो कुर्क कर ली जाएगी, मतलब वारंट है जो आपके विरुद्ध जारी कर दिया जाएगा। ये सारी बातें हैं जो कौन से अनुसूची में लिखी हुई है? अनुसूची 4 में लिखी हुई है। मांग के नोटिस का प्रारूप है जो अनुसूची 4 में है। धारा कौन सी ध्यान में रखनी है? 130 है जो ध्यान में रखनी है। अब अगली अनुसूची देखते हैं। अनुसूची नंबर हो गई 5। कौन सी दोस्तों? अनुसूची 5। अनुसूची 5 में क्या है दोस्तों? 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची में क्या है? तो 5वीं अनुसूची में है कौन सी धारा से संबंधित है? धारा है आपके 131 से संबंधित है। कौन सी धारा से संबंधित है? 131 से। 131 में क्या है? यहाँ फिर से लौटते हैं। 128 बिल प्रस्तुत होगा, 130 में क्या हो जाएगा? मांग का नोटिस जारी हो जाएगा। मांग का नोटिस जारी होने के बाद भी कितने दिन गुजर गए? 15 दिन गुजर गए और अगले आदमी ने पैसे जमा न करवाने का न तो कोई कारण बताया, न ही है जो नगरपालिका के मुख्य नगरपालिका अधिकारी से कोई संपर्क किया और 15 दिन गुजर गए। तो धारा 131 क्या कहती है? धारा 131 कहती है कि उसके विरुद्ध वारंट जारी किया जाएगा। क्या जारी किया जाएगा? उसके विरुद्ध है जो वारंट जारी किया जाएगा। तो 131 क्या हो गई? वारंट से संबंधित हो गई। वारंट से संबंधित हो गई तो जो वारंट है जो जारी किया जाएगा, उस वारंट का प्रारूप, उस वारंट का है जो
प्रारूप है जो कौन सी अनुसूची में है, अनुसूची नंबर 5 में है। 131 के तहत जो वारंट जारी किया जाता है उस वारंट का प्रारूप कौन सी अनुसूची में, 5 में। इसमें वही उसी तरीके से कहा जाएगा कि आपको है जो इस दिन है जो मांग का नोटिस दिया गया था, मांग का नोटिस को दिए हुए 15 दिन का समय गुजर चुका है, आपने है जो न पैसे जमा न करवाने का न तो कारण बताया न ही संपर्क किया, तो आपके विरुद्ध है जो अब वारंट जारी किया जाता है और संपत्ति को कुर्क करने का है जो क्या किया जाएगा, कुर्क करने का है जो तरीका अपनाया जाएगा, मतलब आपकी संपत्ति को कुर्क है जो कर लिया जाएगा। 5वीं अनुसूची वारंट का प्रारूप धारा 131। 5वीं अनुसूची में क्या है, वारंट का है जो प्रारूप है। अब अगला है जो लेते हैं, आपकी अगली अनुसूची कौन सी होगी, 6ठी अनुसूची। कौन सी दोस्तों, 6 नंबर अनुसूची है जो अगली अनुसूची हो जाती है। 6 नंबर अनुसूची किससे संबंधित है, 6 नंबर अनुसूची है जो कौन सी धारा से संबंधित है, धारा 133 से संबंधित है, धारा 133 से है जो संबंधित है 6 नंबर अनुसूची। धारा 133 किससे संबंधित है कि वारंट को है जो कैसे निष्पादित किया जाएगा, है ना, वारंट को निष्पादित करने की रीति। 133 में क्या है दोस्तों, वारंट को निष्पादित करने की रीति। वारंट को निष्पादित करने की रीति है जो कौन से अनुसूची में है, वारंट को निष्पादित करने की रीति है जो सेक्शन नंबर 133 में है। और वारंट को निष्पादित करने से पहले जो नोटिस दिया जाएगा, है ना, जो नोटिस दिया जाएगा उस नोटिस का प्रारूप, है ना, जो नोटिस है जो दिया जाएगा, नोटिस का प्रारूप है जो कौन से सेक्शन में है, कौन सी अनुसूची में है, नोटिस का प्रारूप है जो 6ठी अनुसूची में उल्लेखित किया गया। अब वारंट को निष्पादित कैसे किया जाएगा, जिस भी व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी किया गया उस व्यक्ति के अधीन जितनी भी संपत्ति आ रही है उस संपत्ति को कब्जे में लिया जाएगा और उस संपत्ति को कब्जे में लेकर के उसका विक्रय कर दिया जाएगा। मतलब उसको है जो वारंट को निष्पादित करने हेतु उसकी संपत्ति को कब्जे में लेने से पहले है जो नगर पालिका द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा, उस नोटिस का प्रारूप है जो कौन सी अनुसूची में है, अनुसूची नंबर 6 में है। तो अनुसूची भी है जो ये 6 अनुसूचियाँ थी यहाँ पे कंप्लीट होती हैं और इस प्रकार से हैं जो ये आपके नगर पालिका एक्ट, नगर पालिका के नियम और नगर पालिका की अनुसूचियों का जो आपके चैप्टर था वो क्लियर होता है। दोस्तों मैंने एक तरीके से आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया, उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अब आप सभी को एग्जाम देना है, बढ़िया तैयारी कीजिए, एग्जाम दीजिए। एग्जाम के लिए मेरी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं।